एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉक्सी के घर को दिखाया जाता है जहाँ से कोई चोरी चुप के भाग रहा होता है, बट इतने में ही फेट आके उसे रोक लेता है। हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रॉक्सी ही होती है जो कि यहाँ से भाग रही होती है। तो हमारा फेट बोलता है कि आखिरकार आप इस ड्रेस में कहाँ जा रही हो। रॉक्सी होती है वो बोलती है कि अगर तुमने मुझे देख लिया तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ टाउन के अंदर इंस्पेक्शन के लिए और तुम्हारे अलावा सिर्फ फारूक को इस बारे में पता है। और वो उससे ये बोलती है कि अगर तुम ये बात को राजी रखो तो बेटर रहेगा। हमारा फेट भी बोलता है अच्छा ठीक है, आप अपने काम को निकलिए, मैं अपने काम को निकलता हूँ, सायोनारा। इतने में ही रॉक्सी से रोकते रहो, बोलते कि अच्छा यही होगा कि अब तुम भी मेरे साथ चलो। भी होता है वो चुपचाप उसके साथ होता है, वो निकल लेता है और गलियों के अंदर बोल रहा होता है वाह यार क्या नसीब है, और वो गलती से उसका नाम होता है वो बोल देता है। तभी उसकी ग्रेडी स्वॉर्ड बोलते है कि क्या कर रहा है भाई, अगर तू उसका नाम ऐसे बोलेगा तो लोग शायद उसे पहचान जाएंगे। ये सेम बात रॉक्सी भी उसे वो दोहरा के बोल देती है। उसकी तलवार उसे ताना मारते हुए बोलती है कि देख मैंने कहा था ना। तो वो उसे बोलता है कि बस अपना मुंह बंद रखो। तो रॉक्सी इस बात को अपने ऊपर ले लेती है। फेट बोलता है कि मैं ये आपसे नहीं कह रहा था। तो रॉक्सी बोलती है अच्छा ठीक है, तो अब से तुम मुझे रॉकी बुलाओ। की स्वॉर्ड होती है वो बोलने लगती है कि आखिरकार रॉक्सी और रॉकी में फर्क ही कितना है। तो हमारा फेट फिर से बोलता है कि चुप रहो। फिर से ये बात रॉक्सी अपने ऊपर है वो ले लेती है, बट फेट बोलता है मुझे माफ कीजिएगा बट मैं ये आपसे नहीं बोल रहा था। रॉक्सी होती है वो फिर से खुश हो जाती है और वो बोलते है कि मैं काफी खुश हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ बाहर हूँ। और वो दोनों होते हैं वो एक दूसरे की देख के काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। स्वॉर्ड फिर से कुछ बोलने लगती है, बट इतने में ही हमारा फेट उसे चिल्लाने लगता है। बट रॉक्सी बोलती है कि तुम अपनी स्वॉर्ड के ऊपर इतना ज्यादा रफ नहीं हो सकते। रॉक्सी उसकी तलवार को देख के काफी हैरान होती है। वो बोलती है कि आखिरकार मैंने तुम्हारे जैसी तलवार कभी देखी क्यों नहीं। और हमारा फेट अपने मन में बोलता है कि मैं उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता कि ये तलवार है वो सोल की भूखी और ये अगर इसके ऊपर काबू ना रखा जाए तो ये सामने वाले को ही खत्म करवा देगी। ये सब सोचते सोचते हमारे लौंडे के हाथ से तलवार फिसल जाती है और रॉक्सी उसे पकड़ लेती है। रॉक्सी उसे खोल के देखते रहो, बोलते कि तुम्हें इस पे थोड़ा काम करना चाहिए क्योंकि इसकी धार थोड़ी घिस चुकी है। वो उस तलवार को फिर से हमारे फेट को रिटर्न कर देती है। हमारा लौंडा उस चीज को ले लेता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि आखिरकार ग्लूडी स्वॉर्ड भी होती है वो हमारी रॉक्सी की ओर आकर्षित हो रही होती है उसकी स्मेल के कारण। पर इतनी देर में रॉक्सी को वहां से जाने की एंट्रेंस होती है वो मिल जाती है। फाइनली वो लोग होते हैं वो टाउन के अंदर है वो एंटर कर जाते हैं और चुपके से एक नॉर्मल बंदे की तरह वहाँ पे विजिट करते हैं। लाइक रॉक्सी और फेट वहाँ पे खाना चखते हैं वगैरह वगैरह। गलती से रॉक्सी ये बोल देते है कि आखिरकार ये सारी इक्विपमेंट और चीजें तो हमारी ही फैमिली की है। शॉपकीपर बोलता है कि आखिरकार आपने क्या कहा मोहतरमा। रॉक्सी समझ जाती है कि उसने कुछ गलती है वो बोल दिया है। इतने में ही हमारी ग्रेडी स्वॉर्ड बोलती है चलो वो अपना मामला संभालो। बोलता है कि असल में इस लड़की की फैमिली है वो हार्ट हाउस के अंदर काम करती है। बस उनके रॉक्सी भी खुश हो जाती है। वो बोलती कि वाह क्या संभाला है। वेट होता है वो फिर से ग्रेडी स्वॉर्ड के साथ बातें करने लगता है। तो रॉक्सी बोलती है कि तुम काफी ज्यादा वियर्ड हो। इतने में ही होली नाइट्स की वहाँ पे एंट्री होती है। इनसे डर के सभी लोग अपने रास्ते को है वो छोड़ देते हैं। हालांकि किसी की भी नजरों में उनके लिए कोई इज्जत नहीं होती है, बस डर होता है। इतने में ही ग्रेडी स्वॉर्ड हमारे फेट को कुछ बोलती है। तो फेट उसे शांत रहने के लिए बोलता है कि बट ये बात तो होली नाइट अपने ऊपर ही ले लेता है। सभी लोग फेट को देखने लगते हैं और होली नाइट होता है वो उसकी ओर बढ़ रहा होता है और फेट होता है वो चुपचाप अपने घुटनों पे आके उससे माफी मांगने लगता है। होली नाइट उसे माफ करने के बिल्कुल मूड में नहीं होता है, वो उसे मारने ही वाला होता है और सभी लोग उसे देख ही रहे होते हैं। इतने में रॉक्सी बोलती कि तुम उसे नहीं मार सकते, वो पहले ही है वो तुमसे माफी मांग चुका है। इतने में होली वॉरियर बोलता है आखिरकार तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो, आखिरकार तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली। रॉक्सी की तरफ एक नजर देखते ही वो बोलता है कहीं तुम रॉक्सी तो नहीं हो। सभी लोगों के बीच में बातें लगने लगती हैं, कहीं ये लेडी रॉक्सी तो नहीं है। इतने में ही ग्रेडी स्वॉर्ड बोलती कि उसके लवर होने का एक्ट करो। हमारा लौंडा फिर से इस बात को थोड़ा तेजी से बोलता है। रॉक्सी इस बात को कैच कर लेते हैं और वो बोलती है काफी बढ़िया आइडिया है। वो हमारे फेट को खड़ा कर दी और बोलने लगते है कि आखिरकार आपको मेरा खाना कैसा लगा सुबह का। और ऐसे ही फालतू कपड़ों वाली बातें हैं वो यहाँ पे होने लगती हैं। माहौल को सेट करने के बाद थोड़ी देर में रॉक्सी और फेट उस होली वॉरियर से माफी मांग के वहाँ से निकल लेते हैं और गए गली में जाके छुप जाते हैं। पर यहाँ रॉक्सी की बाहों में हमारे लौंडे का हाथ था जो कि उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करवा रहा था। वो अपना हाथ होता है वो उससे हटाता है। अब रॉक्सी भी होती है वो आगे चलने लगती है। वो चलते चलते एक जैम स्टोर के पास है वो चली जाती है और वहाँ पे उसे एक जैम काफी पसंद आता है। फेट होता है उसे हैरानी से देखने लगता है। तो रॉक्सी बोलती है कि वो भी तो एक लड़की है तो उसे इन चीजों का शौक हो सकता है, क्यों नहीं। रॉक्सी साइड में रखे हुए कुछ ब्लैक पत्थरों को देख के बोलती क्या ये भी जैम्स हैं। शॉपकीपर बोलता है ये और हैं, अगर तुम इनमें से अपना लक इस्तेमाल करके सही चुनते हो तो शायद इसके अंदर से जैम्स निकले। ग्रेडी स्वॉर्ड बोलती है कि अगर तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल करोगे फेट तो शायद तुम इसके अंदर से जैम पल भर में ही निकाल लो। हमारा फेट होता है ये करके भी देखता है बट उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। रॉक्सी वहाँ पे एक दूसरा स्टोन भी है वो देखने लगते हैं और काफी ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से उस चीज को देख रही होती है। शॉपकीपर बोलता है कि आपको ये ले लेनी चाहिए और वो फेट से बोलता है अगर आप इसको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेते हो तो मैं आपको एक चीपर प्राइस दूं। बट एज यू नो हमारे लौंडे के पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए वो शर्मिंदगी के कारण अपनी नजरें नीचे कर लेता है। रॉक्सी इस बात को समझ जाती है, वो स्टोन को वापस रख देते और बोलती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं और आगे बढ़ जाती है। फेट होता है वो इसका पीछा करने लगता है और वो बोलता है कि सच में आपको ये नहीं चाहिए। तो रॉक्सी बोलती है कि आखिरकार एक होली वॉरियर को इसकी क्या जरूरत।
वो आगे जा ही रहे होते हैं, इतने में ही कुछ लोगों की बातें सुनने को मिलती है कि आखिरकार तुमने सुना कि किसी स्ट्रे मॉन्स्टर ने काफी ज्यादा गॉब्लिन्स को मार दिया। ये बात जैसे ही रॉक्सी सुनती है वो सीधा उनके पीछे चली जाती है और उनको रोक के पूछती है कि आप इस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें जानना ही है तो होली नाइट या फिर वॉरियर्स से जानो, हमें इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। रॉक्सी होती है वो फेट से सीधा बोल देती है, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहाँ पे मुझे सारे वॉरियर्स है वो मिलेंगे। बोलता है, क्या तुम मुझे सच बता सकती हो कि आखिरकार तुम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रे मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आई हो। रॉक्सी बोलते, तुमने एकदम सही पहचाना, मुझे काफी टाइम से ऐसी खबरें मिल रही थी, तो अब मेरे नजरों में उन्हें देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगले सीन में फेट होता है वो रॉक्सी को लेके एक बार में चला जाता है। वहाँ का ओनर होता है वो पहले ध्यान नहीं दे रहा होता है। फेट होता है वो अपनी टेबल पे जाके बैठने ही लगता है, इतने में ही ओनर बोलता है कि तुम वहाँ पे नहीं बैठ सकते, वो फेट की जगह है। फेट बोलता है, अरे अंकल जी मैं ही हूँ। जिंदा देख के वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब हमारा फेट होता है वो रॉक्सी के साथ बैठ जाता है। वो बोलता है, ये मेरी सीनियर है और ये मेरे साथ ही मेरी वर्क प्लेस पे काम करती हैं। हमारी जो रॉक्सी होती है वो बोलती है कि मेरा नाम रॉकी है। अब उस बार के ओनर बोलते हैं कि वैसे तो फेट काफी ज्यादा शर्मिला लड़का है, बट अचानक से इतने टाइम बाद आ रहा है और ऊपर से गर्लफ्रेंड भी ला रहा है, काफी हैरानी की बात है ये तो। गर्लफ्रेंड वाली बात सुन के हमारा फेट थोड़ा सा नर्वस आ जाता है, बट दूसरी तरफ रॉक्सी होती है वो अपने हाथ से एक ग्लास तोड़ देती है। ओनर इस बात का बिल्कुल भी बुरा है वो नहीं मानता है। दूसरी तरफ हमारी ग्रीडी स्वॉर्ड फेट से बोलती है, कहीं ये लड़की तुम पे लट्टू तो नहीं ना। ये सुनते ही हमारे फेट के हाथ से भी उसका ग्लास टूट जाता है। धीरे करके रॉक्सी ओनर से ये पता करने लगती है कि आखिरकार स्ट्रे मॉन्स्टर का क्या सीन है। वो बताने लगते हैं कि काफी ज्यादा टाइम से वॉरियर है वो गॉब्लिन हंटिंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं और काफी पैसे कमा रहे हैं उनके पार्ट्स को बेच के। रॉक्सी बोलते, क्या वॉरियर उस स्ट्रे मॉन्स्टर को मार नहीं सकते या फिर उसके जगह ही काम कर रहे हैं। बार ओनर बोलते हैं कि देखो इस बारे में कुछ खास तो नहीं पता, बट कोई भी अपनी जान ऐसी तरीके की फालतू चीजों में नहीं डालेगा। ऐसे भी कैपिटल के आर पार जाने के लिए शैडो मेडो को पार करना पड़ता है, जो कि खतरे से खाली तो बिल्कुल नहीं है। फेट बोलता है कि बिकॉज ऑफ मी, यार क्या करें। इतने में ही बाहर से अंकल ग्रीज आडो की है वो एंट्री हो जाती है। फेट को देख के काफी हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि कहीं तुम भूत तो नहीं हो। थोड़ी देर बाद वो लोग होते हैं वो लिच के बारे में बात करने लगते हैं कि लाइक वो स्ट्रे मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि लिच ही होगा, क्योंकि होली नाइट भी है वो उस जगह पे गए हैं फाइट करने के लिए, बट कोई भी अभी तक लौटा नहीं है। ग्रीडी स्वॉर्ड होती है वो बोलने लगती है कि लगता है अब हमारे इनडायरेक्टली या फिर कहीं डायरेक्टली दुश्मन बन चुके हैं होली नाइट्स। फेट बेटे तुम अभी होली नाइट्स को तो बिल्कुल नहीं हरा सकते तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ। इतने में अंकल ग्रीज होते हैं वो हमारी मतलब रॉक्सी से बोलते हैं कि आखिरकार तुम स्ट्रे जो भी मॉन्स्टर्स के बारे में इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रही हो। वो ये लगने लगता है कहीं रॉक्सी भी उस रात वहाँ पे मौजूद तो नहीं थी, कहीं उसने वो सब देख तो नहीं लिया जो फेट ने किया था। इतने में ही वहाँ पे कुछ और हंटर या फिर वॉरियर्स है वो आ जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। उनमें से एक की नजर होती है वो रॉक्सी के ऊपर है, वो चली जाती है और वो उसे छेड़ने लगता है। उसे रोकने जा ही रहा होता है, इतने में रॉक्सी होती है वो खुद ब खुद उसे हरा देती है। अब लोग होते हैं वो देख के हैरान होते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ तो एक होली नाइट ही है वो डिजर्व करती है। रॉक्सी बिना कुछ बोले समझे अपने बालों को खोल देती है और सभी उसे पहचान जाते हैं कि वो रॉक्सी है। जो भी लोग अभी रॉक्सी को छेड़ रहे होते हैं वो घुटनों पे आके उससे माफी मांगने लगते हैं। वो सारे वॉरियर्स होते हैं वो अपने पैसे रॉक्सी को दे रहे होते हैं, तो रॉक्सी बोलती है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें ऐसे झुकना पड़ रहा है। होली नाइट होते हैं वो सम्मान के टाइटल वाले होते हैं, वो लोगों की सेफ्टी के लिए बने हैं, बट आजकल लोग सिर्फ उनके खौफ में जी रहे हैं। मेरे पिताजी की ये ख्वाहिश थी कि होली नाइट सभी के लिए सम्मान पात्र बने, अब ये विश मेरे लिए भी, और लोगों की हिफाजत सबसे पहले। वो लोग होते हैं वो हंसी खुशी वहाँ पे एंजॉयमेंट करने लगते हैं। रॉक्सी सभी के साथ काफी ज्यादा घुल मिल रही होती है। नेक्स्ट सीन में जो हमारा जो लौंडा होता है फेट, वो अपनी तलवार को चमकावा देता है। अब वो लोग होते हैं वो वापस होते हैं वो जा रहे होते हैं अपने कैसल या फिर कहीं घर की ओर। जाते टाइम फेट बोलता है, आखिरकार तुम्हें स्ट्रे मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो वो बोलता है कि मुझे वेल्ड्रिक से उसके बारे में पता चला है। बोलता है कि अच्छा तो ये सब कांड वही करवा रहा है। वहीं किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो हमें पता चलता है ये सारे काम है वो हार्डो कर रहा होता है। इसी उन्हें जाके रोकने लगती है, तो वो होली नाइट बोलते हैं कि तुम लोग फिर से यार। अब हमारा फेट होता है वो उसे जाके उस लफाड़ो से जो भी नाम है उससे आजाद करवा देता है। इसी बोलते है कि फालतू काम वेस्ट करने से बढ़िया तुम मुझे उस स्ट्रे मॉन्स्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते। हार्डो से कुछ बुरा भला कह ही रहा होता है, बट हमारे फेट की नजरें होती है वो उसकी आंखों की ओर होती हैं। वो होली नाइट वहाँ से चले जाता है और वो बच्चा बोलता है कि मैं यार होली नाइट को पसंद नहीं करता। बस सुन के रॉक्सी उससे माफी मांगने लगती है, तो बच्चा बोलता है कि आप क्यों माफी मांग रही हो। इतने में फेट बोलता है तुम खो गए हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं अपनी मम्मा से अलग हो गया हूँ। आते टाइम उन बच्चों को काफी ज्यादा भूख लगती है, तो वो तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। फेट को ये सीन देख के उसके बचपन की बात याद आती है, जहाँ पे एक होली नाइट उसके साथ काफी ज्यादा फेमिलियर थी। धीरे करके वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और बच्चे को उसकी मॉम भी मिल जाती है। उस बच्चे को जाने के बाद जैसे ही हमारा फेट रॉक्सी को देखता है वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। फेट रॉक्सी को बोलता है क्या अब हमें यहाँ से चलना नहीं चाहिए। रॉक्सी भी बोलते है कि चलो ठीक है यार चल ही लेते हैं। तो घर पहुंच जाते हैं और हाकू से काफी ज्यादा डांट खाते हैं, और अब वो लोग अपने बात करके अपने कमरे में बैठे होते हैं। अब हमारा फेट होता है वो ग्रेडी स्वॉर्ड से बोलता है मुझे क्या करना चाहिए अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो वहाँ पे उसे एक मैजिक आइटम मिलता है जो कि काफी बढ़िया।
फेट होता है वो एक ऑर्क लेके होता है, वो सीधा उसके अंदर से क्रिस्टल होता है, वो दे देता है हमारी रॉक्सी को। रॉक्सी खुश हो जाती है। शॉर्ट्स को खोलने के बाद वो काफी ज्यादा प्लेजर है वो फील करती है। उसके बाद अब हमारा फेट होता है, वो बोलते हैं कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ। उसी तरफ बाकी के होली नाइट होते हैं, अब कुछ है वो गलत करने का है वो सोच रहे होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म। मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।